फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते गए। स्टेप नंबर 5, दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते बढ़ाते जब मैक्सिमम किया आपने, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पे क्या हुआ जनाबे अली, अब सारी की सारी डोमेन अलाइन हुई और दूसरी डायरेक्शन में मटेरियल दोबारा मैग्नेटाइज हो। अब क्या किया आपने, दूसरी डायरेक्शन में करंट बढ़ाते गए, दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए फर्दर, यानी आप इस डायरेक्शन में इस तरह से डोमेन्स को नॉर्थ पोल इधर बना के साउथ इधर बना के आप मैग्नेटाइज करना है। तो वो मैग्नेटाइज करने के लिए फर्दर करंट को बढ़ाया, बढ़ा करके आपने क्या कर दिया मैक्सिमम। फर्दर करंट बढ़ा के जब मैक्सिमम कर दिया आपने, तो बेटा मैग्नेटाइजेशन भी देखिए इधर, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ते 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 क्या हो गई मैक्सिमम हो गई और दोबारा एक सैचुरेशन रीजन आ गया, दोबारा एक सैचुरेशन की सूरत-ए-हाल हो गई। दोबारा ये वाला पॉइंट सुनिएगा, हमने क्या किया, हमने मैग्नेटाइजेशन को फर्दर करना है, अब दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना है। करने के लिए हम करंट बढ़ाते गए, हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, जिससे मैग्नेटाइजेशन बढ़ती गई दूसरी डायरेक्शन में और अब तमाम डोमेन्स अलाइन होगी, सैचुरेशन होगी। तो बेटा फिर मैंने क्या किया, अब फिर मैंने ये किया कि फिर चूंकि ये देखें जरा, मैंने करंट बढ़ाते 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 क्या किया मैक्सिमम। अब करंट को कम करते करते दोबारा मैंने क्या करना है, दोबारा करंट मैंने क्या किया जीरो कम करते करते एक खास लिमिट तक, तो करंट कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सैचुरेशन थी। लेकिन फिर क्या हो गया, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, दोबारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज ना हुआ। मैंने क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैंने जीरो कर दिया और अब भी मटेरियल क्या है मैग्नेटाइज है किसी हद तक। कुछ डोमेन्स पॉसिबल है रैंडम हो जाएं। मटेरियल अब भी क्या है मैग्नेटाइज है। दोबारा मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज करंट को कम करते 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 जीरो कर दिया, लेकिन मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जीरो, मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं। देखिए इधर करंट को मैंने कम करते करते जीरो किया, मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फर्दर ये किया कि दूसरी डायरेक्शन में फिर दोबारा नया साइकिल, यहां तक बात बन गई, करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटाइजेशन स्टिल है, लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन है दूसरी डायरेक्शन। अब मैंने करंट का नया साइकिल स्टार्ट किया, अल्टरनेटिंग करंट का नया साइकिल स्टार्ट हुआ। नए साइकिल में पहले जब साइकिल स्टार्ट हुआ था दोनों जीरो थे, अब जब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है करंट तो जीरो है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। अब आपने नए साइकिल में करंट और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते गए, बढ़ाते 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 एक खास लिमिट तक लेके गए, तब जाके डोमेन सारी की सारी क्या हुई रैंडम हुई और दोबारा मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई जीरो हो गई, दोबारा मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई जीरो हो गई। बेटा पहले जब मैंने साइकिल स्टार्ट किया था करंट भी जीरो था, मैग्नेटाइजेशन भी जीरो थी, लेकिन अब जब दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ है करंट तो जीरो है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। अब करंट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, करंट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, करंट के बढ़ने से फिर जाके डोमेन्स इस डायरेक्शन से जब फोर्स लगेगी तब जाके डोमेन्स रैंडम होंगी और मटेरियल दोबारा क्या हुआ डीमैग्नेटाइज। और फिर मैंने मैग्नेटाइज करने के लिए फर्दर करंट को बढ़ाते बढ़ाते मैं पीक पे लेके जाऊंगा और फिर दोबारा मुझे वो सूरत-ए-हाल दोबारा मिलेगी सैचुरेशन वाली। अब मैं इसके पॉइंट्स डिस्कस करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले
करंट भी जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो थी, मैग्नेटाइजेशन भी जीरो। बढ़ाता गया करंट को, मैग्नेटाइजेशन बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन हुई। करंट को कम करता गया, करंट जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी डायरेक्शन में करंट को बढ़ाया, तब जाके जबरदस्ती जबरन मैग्नेटाइजेशन क्या हुई, जीरो हुई। फिर मैंने फर्दर करंट को बढ़ाया तो दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर सैचुरेट। फिर मैंने करंट को कम किया दूसरी डायरेक्शन से, करंट को जीरो कर दिया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, मटेरियल मैग्नेटाइज है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए नया साइकिल स्टार्ट किया, दूसरी डायरेक्शन चेंज की करंट की, चेंज डायरेक्शन में करंट को बढ़ाता गया, बढ़ाते बढ़ाते खास लिमिट में जाके मैग्नेटाइजेशन कम होते होते मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगी। फिर मैंने करंट और मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाता गया और करते करते खास रीजन पे जाके क्या हो गई, सैचुरेशन हो गई। बेटा सैचुरेशन वो पॉइंट है जहां पे, अब बेटा मैं पॉइंट्स की तरफ जाऊंगा, करंट वाली जगह को या सोलेनोइड वाली जगह को मैं इस जगह को रब कर देता हूं ताकि आपके लिए वो चीजें लिख सकूं मैं। सबसे पहली बात है सैचुरेशन। सैचुरेशन वो सिचुएशन है, सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे जाके करंट को आप बढ़ाते जाएं फर्दर, मटेरियल फर्दर मैग्नेटाइज ना हो सके, मटेरियल फुली क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। बेटा सैचुरेशन के बाद अगली जो सूरत-ए-हाल है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं रेमोनेंस। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा रेमोनेंस और रिटेंटिविटी। रेमोनेंस और रिटेंटिविटी, ये पॉइंट है रेमोनेंस और रिटेंटिविटी, जिसका मतलब है कायम रहना, बाकी रहना, बाकी रहना, कायम रहना। बेटा आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो कर दी, फिर भी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, कायम रही है, बाकी रही है, बकाया बची है। लिहाजा ये पॉइंट रेमोनेंस वो सिचुएशन है जिसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करने के बावजूद भी ब्लर आ रहा है। अच्छा बच्चे थोड़ा सा रहता है कि रेमोनेंस पॉइंट स्टार्ट हुआ, रेमोनेंस या रिटेंटिविटी वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो सॉरी बच जाए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होने के बावजूद। मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये है रेमोनेंस सिचुएशन जिसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो की हुई है आपने, फिर भी मटेरियल स्टिल क्या है, मैग्नेटाइज है। फिर क्या हुआ बेटा, फिर आपने ये जो पॉइंट है ये बेटा सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, बल्कि एक चीज और, ये पॉइंट भी रेमोनेंस है, ये पॉइंट भी रेमोनेंस है। सैचुरेशन के बाद मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिया, मैग्नेटाइजेशन रही मटेरियल में बाकी, तो ये और ये आर और आर प्राइम ये रेमोनेंस पॉइंट दोनों डायरेक्शन। फिर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी क्या है बेटा, इसका मतलब है जबरन, जबरदस्ती। बेटा मटेरियल एक दफा मैग्नेटाइज हो गया था, अब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी कर दी, मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपने दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, यानी आपने जबरदस्ती मटेरियल को डीमैग्नेटाइज किया है, दैट इज पॉजिटिविटी। फिर क्या हुआ, सैचुरेशन, और ये सूरत-ए-हाल बन गई हमारे पास। सो अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ग्राफ में आपने स्टार्ट दोनों का जीरो से लिया, उसके बाद एक चीज जब जीरो होती है दूसरी जीरो नहीं, मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई, मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं, मैग्नेटाइजेशन जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हुई, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हुई और मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो नहीं है। कहने का मतलब है उसके बाद दोनों इकट्ठे नहीं, अब एक पीछे रह गया, एक आगे निकल गया। पीछे क्या रह गया, ये पॉइंट और से मैग्नेटाइजेशन पीछे रह गई, यानी मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज है,
मैग्नेटाइजेशन पीछे रह गई, करंट पहले जीरो, करंट दूसरी डायरेक्शन में बढ़ गया, मैग्नेटाइजेशन फिर जीरो हुई। पहले जीरो कौन हुआ? करंट। बाद में जीरो कौन हुई? मैग्नेटाइजेशन। लिहाजा पहले दूसरी डायरेक्शन में कौन बढ़ा? करंट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन फिर भी जीरो हुई जाके। पीछे कौन रह गया? पीछे रह गई मैग्नेटाइजेशन। आगे कौन निकल गया? करंट। पहले जीरो कौन हुआ? करंट। पहले जीरो कौन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। बाद में जीरो कौन हुई? मैग्नेटाइजेशन। और यानी इसका मतलब है इस फिनोमेना में, इस ग्राफ में एक दफा स्टार्ट होने के बाद दोनों स्टार्ट इकट्ठा लिया, लेकिन पीछे रह गई मैग्नेटाइजेशन जीरो होने में। पहले करंट जीरो हुआ, लिहाजा इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस। और यानी हिस्टैरिसीस वो फिनोमेना है जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान मैग्नेटाइजेशन लैग कर जाए, मैग्नेटाइजेशन पीछे रह जाए मैग्नेटाइजिंग करंट से, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, उसको आप हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिसीस वो फिनोमेना है जिसमें लैग कर जाए मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन लैग कर जाए, पीछे रह जाए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस। और लूप इस निस्बत से कहा कि ये आपके पास एक क्लोज, देखें ये यहां से शुरू किया, मुड़ के ये क्लोज पाथ मिलता है, तो लिहाजा ये हिस्टैरिसीस लूप हुई। हिस्टैरिसीस वो फिनोमेना हुआ जिसमें लैग कर जाए करंट, किससे? लैग कर जाए मैग्नेटाइजेशन, किससे? अप्लाइड करंट या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटाइज करने के लिए भी क्या चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए था? करंट। करंट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो आपने एनर्जी सप्लाई करके मैग्नेटाइज किया मटेरियल, खुद मैग्नेटाइज नहीं। आपने एनर्जी सप्लाई करके मटेरियल को डीमैग्नेटाइज किया दूसरी डायरेक्शन। आपने एनर्जी लगा के मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और आपने एनर्जी लगा के मटेरियल को डीमैग्नेटाइज किया। सो हर मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो लिहाजा एनर्जी कंज्यूम होती है यहाँ। सो हिस्टैरिसीस के दौरान मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के दौरान एनर्जी जाया होती है, जिसको आप कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस वो फिनोमेना है जिसमें आप क्या करते हैं? मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन पीछे रह जाती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स की। लूप, हिस्टैरिसीस लूप क्लोज पाथ मिला ग्राफ। हिस्टैरिसीस लॉस, इस फिनोमेना में एनर्जी जो लॉस होती है वो क्या कहलाती है? हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। अब बेटा दो तरह के टाइम क्या हुआ? दो तरह की सूरत हाल है यहाँ पे। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं, अच्छा कुछ मटेरियल ऐसे हैं, यहाँ पर मैं रब कर देता हूं इस पार्ट को। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका ग्राफ कुछ यूं आता है, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है? इस ग्राफ में कम करंट पे मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, और बल्कि थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छा कर लूं मैं, अगर बन जाए अगर अच्छा तो ज्यादा अच्छा होगा। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में पहला फर्क, इसका लूप के अंदर एरिया ज्यादा है, इसका लूप के अंदर एरिया कम है। फर्क क्या पड़ा? कम करंट पे मैग्नेटाइज हुआ, और कम करंट पे डीमैग्नेटाइज करने के लिए इतना ज्यादा करंट नहीं चाहिए, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो, फिर जल्दी मैग्नेटाइज हो गया, सैचुरेट हो गया, और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो। यानी इसका रेमोनेंस पॉइंट या कोसिव पॉइंट में करंट कम है, यहाँ पॉजिटिविटी के लिए करंट ज्यादा है, यानी वो करंट जिस पर जबरन दोबारा डीमैग्नेटाइज, यानी ये मटेरियल इजी टू मैग्नेटाइज और इजी टू डीमैग्नेटाइज है, लिहाजा स्मॉल लूप एरिया इसको। जिस मटेरियल के लिए स्मॉल लूप एरिया हो तो बेटा वो मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। जिसका लार्ज लूप एरिया, उसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। लिहाजा जो जिसका लूप एरिया कम हो, जिसको जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना हो, जो इजी हो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए,
वो बेटा क्या है, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। क्या बेटा, सॉफ्ट। और जिसको लूप एरिया ज्यादा हो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़े मैग्नेटाइज करने के लिए, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने डीमैग्नेटाइज करने के लिए, वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अब बेटा स्टील एग्जांपल है हार्ड फेरोमैग्नेटिक की, और आयरन एग्जांपल है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की। स्टील एग्जांपल है हार्ड फेरोमैग्नेटिक की, और आयरन एग्जांपल है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की। अब बेटा अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते, बार मैग्नेट बनाना चाहते, कौन सा सूटेबल है? स्टील, जो एक तो मैग्नेटाइज कर ले फिर आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो। आयरन क्या है, जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। और आपका डेली लाइफ का एक्सपीरियंस भी आयरन के वाले से यही है। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट स्टार्टर्स लॉस एंड स्टार्टर्स लूप। कोई भी क्वेश्चन हो, टाइम क्या हुआ जी? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, मुझसे हेजिटेट ना किया करें।